हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझा था कि क्या होता है। वो कंपाउंड जिनमें सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होती है उनको हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब क्या होते हैं, ये हम सब बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अल्कीन्स, अल्काइंस जिनमें पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जिनमें क्या होती है बेटा, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग। लाइक सिंगल बॉन्ड तो आप सब समझते हैं, पहली सिग्मा बॉन्ड होती है, लेकिन जैसे ही इन एटम्स के बीच में दूसरी बॉन्ड आ जाएगी तो वो दूसरी बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है बेटा, पाई बॉन्ड। और जब ये पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब हम कहते हैं कि कंपाउंड में क्या आ गया, अनसैचुरेशन। तो जब कंपाउंड में अनसैचुरेशन आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग। और जब पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग आ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हैविंग at least one double or triple bond, at least one double और ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कीन जिनमें एक डबल बॉन्ड होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कीन कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड, कॉल्ड एज अल्कीन। और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n। वो कंपाउंड जिनमें एक डबल बॉन्ड है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n। अगर कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, अल्काइन। क्या बोलते हैं उनको हम, अल्काइन। और वो अल्काइन जिनमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जैसे समझें, सपोज करें मैंने कंपाउंड ऐसा बनाया, इसमें एक डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको एक डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है इस कंपाउंड में, 4 कार्बन, 1 2 3 4। और कितने हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में, 8 हाइड्रोजन, C4H8। देयर आर टोटल 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। और ऐसे कंपाउंड का ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिख रहा है आपको, 4 कार्बन है, अगर n कार्बन हो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। ये बात समझ में आई आपको। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करें मैंने एक अल्काइन लिया। मैंने यहां पर आपके सामने एक अल्काइन लिया, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हमने इसको अल्काइन कहा है। इसमें कितने कार्बन है बेटा, ध्यान से देखिए आप, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अब आप ही देखिए ये अल्काइन है क्या, डेफिनेटली अल्काइन है, क्योंकि n कार्बन है, 2n-2 तो ये 6 हो गया। n की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 2 8, 8 - 2 इज हाउ मच, 6। ये 6 हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, बट अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव अ कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, समझे बात को। मैंने अगर आपसे कहा कि मेरे पास एक अल्कीन है जिसमें 4 कार्बन है, तो आप कहेंगे कि मैडम अगर आपके पास एक अल्कीन है जिसमें 4 कार्बन है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली C4H8 होगा, क्योंकि एक अल्कीन जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसमें 2n हाइड्रोजन होते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, C4H8। लेकिन बेटा अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन वाला है, तो क्या इसको देखकर आप कह सकते हैं कि अल्कीन ही होगी, नहीं। बट विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 दिस इंप्लाइज अल्कीन। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू नहीं है, ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने माना कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन से एक अल्कीन तो बनती ही बनती है, पर साथ ही साथ एक ऐसा कंपाउंड भी बनता है जिसमें एक भी अनसैचुरेशन या एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। देखिए एक साइक्लोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को, इस साइक्लोब्यूटेन के स्ट्रक्चर में भी कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। क्या आप बात समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, बात को समझे, इसका यह मतलब हुआ कि इफ अ कंपाउंड इज अल्कीन, अगर आपसे कोई कह दे कि वो अल्कीन है तो आप कह दे पक्का है, दिस इंप्लाइज कि पक्का है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, CnH2n। बट अगर आपसे कोई कह दे कि अ कंपाउंड
विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, तो क्या आप पक्का कह सकते हैं कि वो अल्कीन होगी? नहीं, आप श्योर नहीं है कि वो अल्कीन ही होगी। दिस डज नॉट इंप्लाइज कि वो अल्कीन है, क्योंकि वो कुछ और भी हो सकती है, जैसे साइक्लोअल्केन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास C4H8 है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मैं कहूंगी कि यहां पे क्या क्या हो सकता है बेटा? यहां पे एक अल्कीन भी हो सकती है और एक साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, इस तरीके से। अगर मैंने आपसे कहा मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 है, तो क्या मैं श्योर कह सकती हूं कि वो अल्काइन ही होगी? नहीं, अगर वो C4H6 है तो हो सकता है कि वो अल्काइन हो, मना नहीं कर रही हूं, हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि वो ना हो, क्योंकि हो सकता है कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर हो जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, इसमें 4 कार्बन है, 2 2 4 5 और 6, कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो क्या ये अल्काइन है? नहीं, ये तो साइक्लोअल्कीन है। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको हम बाइसाइक्लो कहते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। इस कंपाउंड में एक भी अनसैचुरेशन वाली बॉन्ड है ही नहीं, पर इसमें कितने कार्बन है? ध्यान से देखें आप, 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। तो पॉइंट समझ रहे हैं आप कि भाई अगर आपको कोई कह दे कि अल्कीन है या अल्काइन है, तब तो श्योर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n है या CnH2n-2 है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि CnH2n वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन अदर वर्ड C4H8 है, या CnH2n-2 वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन अदर वर्ड C4H6 है, तो हम श्योर नहीं है कि वो अल्कीन या अल्काइन ही होगी, वो दूसरे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो पहले ये वाली बात समझ में आई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दूसरे कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं? ये क्या तरीका था जैसे आपको पता चल गया, मतलब मुझे पता चल गया कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है तो एक रिंग हो सकती है और एक सिंगल चेन के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है। तुम पूछोगे मैडम आपने क्यों एक रिंग में डबल बॉन्ड नहीं ड्रॉ करी, या आपने क्यों 2 बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं ड्रॉ किया, आपको कैसे पता चला कि यही बनेगा? सिमिलरली अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 था तो आपको कैसे पता चला रिंग में डबल बॉन्ड आएगी ही आएगी? हो भी सकता है कि वो रिंग में डबल बॉन्ड नहीं आती, या हो भी सकता है कि कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड होता, आपने ट्रिपल बॉन्ड क्यों ड्रॉ किया? तो ये पता करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पहले तो हम इस बात तक पहुंचे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डज नॉट इंडिकेट कि अल्कीन या अल्काइन ही होगी, दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हाउ डू वी डिसाइड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कैन कम अंडर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन कौन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है? तो ये पता करने के लिए हमको एक नई हेडिंग, नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको हम बोलेंगे DOU, या इसको हम बोलेंगे DU, या इसको हम बोलेंगे DBE, या इसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या इसको हम बोलेंगे IHD। ये सारी के सारे वर्ड्स या इन सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज का मतलब सेम ही है। व्हाट डज दिस टर्मिनोलॉजी इंडिकेट्स? अब इस पे हम बात करते हैं, ये क्या है ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? तो पहले उसको समझते हैं, पहले उसकी इंग्लिश देखते क्या है। टू determine degree of unsaturation, we need to check number of moles of H2 required for a compound to completely remove या कंप्लीटली रिमूव ना बोले तो कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। उस कंपाउंड में कितने मोल्स ऑफ H2 लगेंगे जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? अल्केन्स के फॉर्मूले में। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
समझे इस बात को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है उस कंपाउंड में कितने मोल्स ऑफ H2 लगेंगे सच दैट कि वो कंपाउंड्स पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्केन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। और अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब CnH2n+2। अब आप ही लॉजिकली सोचें, कभी मैंने एक अल्कीन ली तो इस अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए मुझे कितने H2 ऐड कराने पड़ेंगे? 1H2। भाई अभी देखो ये 4 कार्बन है, C4H8 है, और अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनने के लिए 4 कार्बन से कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे? 2 हाइड्रोजन। बोले तो 1 मोल ऑफ H2। तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनने के लिए क्या बन जाएगा? जब जैसे ही आप इसमें 1 मोल ऑफ H2 ऐड करेंगे, देखो जरा ध्यान से, अपने आप किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? अल्केन का फॉर्मूला C4H10। तो इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हुई? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड? तो इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हुई बेटा? 1। क्योंकि मुझे 1 मोल ऑफ H2 लगे इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? अल्केन्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब जब 1 डबल बॉन्ड होगी तो 1 डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 1 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 DOU। अगर कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड है इसका मतलब कितनी DOU है उस कंपाउंड में? 1 DOU। अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हुई तो 2 DOU। अगर कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड हुई तो 3 DOU। ये होता है DOU। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं हम। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। अगर मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड ली तो इस ट्रिपल बॉन्ड में कितने कार्बन है? 4। और इस ट्रिपल बॉन्ड में कितने हाइड्रोजन है? 6। मुझे इसको अल्केन्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा? टोटल 10। बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू 4 कार्बन देयर मस्ट बी 10 हाइड्रोजन। तो मुझे और कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा? 4। तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने मोल्स ऑफ H2 लगेंगे? 2 मोल्स ऑफ H2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2? 2 मोल्स ऑफ H2। जैसे ही मैं इसमें 2H2 ऐड करूंगी तो कंपाउंड बाय डिफॉल्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप ही ध्यान से देखें, यहां पे 2 H लग जाएंगे, यहां पे 2, और कंपाउंड क्या बन जाएगा? C4H10। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड में, ईच ट्रिपल बॉन्ड में कितनी DOU होगी? 2 DOU। इसका मतलब क्या हो गया? 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल्स टू हाउ मच DOU? 2 DOU। एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितना हुआ? 2 DOU। मतलब कंपाउंड में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हुई तो मैं कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसको काउंट करूंगी? 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और अगर एक डबल बॉन्ड हुई तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 1। समझ रहे हैं आप बात को? सिमिलरली अगर कंपाउंड में एक रिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये रिंग स्ट्रक्चर है, इस रिंग स्ट्रक्चर में देखिए आप कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 कार्बन। और इस 4 कार्बन के रिस्पेक्ट में हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है। दिख रहे हैं हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हुए बेटा? 8। तो इस कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने H2 रिक्वायर्ड है? 1। और जैसे इसमें मैं 1H2 ऐड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिंग में कितने DOU हैं? 1 DOU। पर रिंग रिप्रेजेंट्स हाउ मच DOU? 1 DOU। मतलब इफ देयर इज अ रिंग, 1 रिंग इक्वल्स टू हाउ मच DOU? 1 DOU। तो मुझे जो बात समझ में आई उसमें यह समझ में आई है कि यदि कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो मुझे कितनी DOU काउंट करनी? 1। अगर कंपाउंड में 2 DOU है तो मतलब उसमें क्या हो सकता था? या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता था, या तो फिर उसमें क्या हो सकते थे? 2 डबल बॉन्ड। अगर कंपाउंड में एक रिंग है तो इसका मतलब मुझे कितने DOU काउंट करना है? 1 DOU। तो एक काम करते हैं, अब अपन अपने इस एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने देखो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था बेटा? C4H6। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर C4H6 था, इसका मतलब DOU कितनी हो गई इस कंपाउंड की? 4 कार्बन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 10। कितने हैं? 6। कितने हाइड्रोजन कम है? 4। तो कितने मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड है? 2। तो DOU कितनी हो गई बेटा यहां पर? 2। हाउ मच DOU? 2। और 2 DOU का मतलब क्या क्या हो सकता है? सोचिए जरा लॉजिकली। 2 DOU का मतलब हो सकता है 2 डबल बॉन्ड। तो क्या यहां पे 2 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी बन सकता था? चेक करते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बिल्कुल दो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी बन सकता था। यहां पे देखो 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है 6, तो कितने डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया बेटा 2 डबल बॉन्ड वाला। 2 DOU का और मतलब क्या क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो एक ट्रिपल बॉन्ड ही भी है। 2 DOU का मतलब और क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो जाए। तो देखो जरा, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी है। और 2 DOU का मतलब क्या क्या हो सकता है, 2 DOU का मतलब क्या क्या हो सकता है, एक रिंग और एक रिंग हो जाए। अब ध्यान से देखे जरा, एक रिंग और एक रिंग भी है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। अगर कोई कह दे कि इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें कम से कम 3 डबल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। इसमें कम से कम 3 रिंग तो हो ही सकती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें कंपाउंड या स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सिर्फ क्या देखा है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कवर करेंगे।